मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर और आज डीएम साहब के पास राजेश गोयल जी एक अनोखी शिकायत लेकर आए हैं। उनकी शिकायत है कि जो पीर एवं मज़ार जो होते हैं उन पर जो मेले लगते हैं उन मेले की परमिशन सरकार द्वारा न दी जाए। जानेंगे उनसे क्या कारण है, वो क्यों चाहते हैं कि पीरों पर जो है मेले लगते हैं वो क्यों ना लगे। जी राजेश जी, जो मेले लगते हैं पीरों पर वो क्यों ना लगे? भाई मेले लगाने का तो कोई उचित ही नहीं बैठता। आप अपनी ईद पर आप वहाँ मेला लगाओ और जितने टोपी वाले हैं सभी जाओ, तो मैं क्या मना कर रहा हूँ। लेकिन पीर से हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं है। पहली बात तो वो पीर है कौन, हमारे लिए तो एक खाली कब्र है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मानते। आस्था है, वो लोगों की आस्था है। नहीं, आस्था तो रास्ता दिखाती है, लेकिन वहाँ तो ना आस्था है ना रास्ता है, और ना वहाँ कोई कुत्ते की हड्डी है। वो तो खाली खाली खाम खा जहरलैंड जिहाद है वो, और है क्या वो। और ये जो मेलों के नाम पे जो हमारे हिंदू भाई सनातन जो गुमराह लोग हैं, जिन्हें भ्रमित किया हुआ है, वो लोग जाते हैं और उनका पैसा फिर वो जिहाद में ही तो काम आता है। तो आप उनको रोकिए ना, आप उनको रोकिए, मेले को क्यों रोकने की आवश्यकता? नहीं, एक्चुअली हमेशा पेड़ काटना हो तो उसकी शाखा ही नहीं जड़ काटनी पड़ती है। तो ऐसे ही अगर उन पर परमानेंट ताले लगे होंगे तो कोई जाएगा नहीं। जड़ काटने की बात कह रहे हैं आप। आपने अब से पहले भी पूर्व में भी एक टाउन हॉल में जो पीर है उस पर बोर्ड लगाया था कि इसको उखाड़ दिया जाए। हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, एक्चुअली मेरे तो हाथ में नहीं है, वरना मैं जेसीबी उठा के जितने भी हैं मैं सारे अपने आप बुलडोजर से कार्रवाई कर दूंगा। राजेश जी, जब आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप ये शिकायतें क्यों करते हैं? क्यों 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 फिर? एक्चुअली क्या है, मेरी बात कहना जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैंने पोर्टल पे डाली है, बाई रजिस्ट्री भी जाना भेजी है शिकायत अपनी, कि कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। दरअसल में हम लोग जब कुछ लाठी लेकर या डंडे लेकर के अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो प्रशासन हमको दोषी मानेगा। तो पहला फर्ज है कि प्रशासन को अवगत किया जाए। राजेश जी, आप पूर्व में पोस्टर लगाए थे, बैकफुट पे आप नजर आए थे, अब फिर से? नहीं, मैं बैकफुट पर नहीं आया था। मैंने सिर्फ ये कहा था, जो कि हमारे जो सनातनी साधु हैं आज वो भी बात कह रहे हैं कि हमारा कब्रों पे पूजा का कोई औचित्य नहीं है। सबसे बड़ी बात से वही कहूँगा, आप उन लोगों को रोकिए ना, वो कोई ज़बरदस्ती बुलाते हैं उनको। नहीं, ऐसा है, जब कहीं कोई दरवाजे पे ताला लग जाएगा तो कोई जाएगा नहीं। जब दरवाज़ा खुला हुआ है तो वो बेवकूफ़ लोग अंदर चले जाते हैं। तो उन बेवकूफ़ों को ही तो समझाने का उद्देश्य है कि इन पे ताला लगाओ। इस तरह से तो मैंने देखा है, मंदिर में भी मुस्लिम लोग जाते हैं, वो भी आस्था रखते हैं। हो सकता है उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया हो या हमारे धर्म से वो आस्था रखते हो, और फिर सभी हिंदू ही तो हैं, वो मुस्लिम बन गए तो इसमें मेरी ठेकेदारी थोड़ा ही है कोई। आपने कहा कि हो सकता है वो हिंदू धर्म अपना लिए हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है हिंदुओं में पीर में आस्था हो। नहीं, पीर में तो आस्था हो ही नहीं सकती, क्योंकि पीर नाम की चीज़ तो इस्लाम में भी नहीं है। अगर आस्था न होती तो वो लोग क्यों जाते? अरे भैया, अगर पीर में आस्था है तो जो तुम्हारा नामचीन पीर है मुझे बताओ, मैं जाके उसको 4 जूते मारूंगा। देखो वो जो पीर बाहर निकलेगा क्या? अगर निकला मैं तब भी जाना पीटूंगा उसको। तो पीर आया कहाँ से, कौन है पीर? ये विवादित बयान ना हो जाए आपका? कोई बात नहीं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। विवादित बयान कहाँ है? अगर मैं दावा करता हूं कि अगर वहां से कोई कुत्ते की हड्डी भी निकल गई तो सरकार मुझे फांसी की सजा दे दे। डीएम साहब से आप मिले हैं, आपने शिकायत मुख्यमंत्री तक भेजी है, क्या लग रहा है कि इस बार कार्रवाई होगी या पहले की तरह फिर से आप ऐसे ही? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसके लिए एक जन सैलाब इकट्ठा करेंगे, उस पर बुलडोजर कार्रवाई भी हम कर सकते हैं, अन्यथा तालाबंदी तो हम कर ही देंगे। यानी आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर यदि जिम्मेदार अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करती तो आप स्वयं बुलडोजर ले जाएंगे? हाँ, हम स्वयं या तो बुलडोजर लेकर के जाएंगे या एक जन सैलाब लेकर के जा करके उसकी तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। हमें इस तरीके से बिल्कुल जो गुमराह करने वाला कार्य है वो नहीं चाहिए। कानून को हाथ में लेने वाली बात हो जाए? नहीं, मैंने कानून को हाथ में नहीं ले रहा। पहले तो मैं कानून को अवगत कर रहा हूँ। मैं तो एक विनती कर रहा हूँ कानून से कि आप ये काम खुद कर दो, और जब कानून नहीं देना करेगा तो हम दोषी कहाँ हैं? फिर तो हमें करना पड़ेगा। क्या बात होगी इसमें? आपने ये भी कहा है कि जो नगर पालिका टाउन हॉल में जो पीर है वो सरकारी भूमि पर है। नगर पालिका टाउन हॉल वाला जो पीर है, 4 करोड़ रुपए की जमीन है श्रीमान जी आज, इनके बाप की है। जरा उसके कागज तो जाना दिखाओ। अगर इनके पास कागज है तो जो सजा काले चोर की वो जाना मेरी हो जाएगी।
तो क्या लग रहा है शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता? बिल्कुल भी नहीं जाना देता। ये खाली लैंड जिहाद है। सरकारी ज़मीन के अंदर अगर ये कब्रें बनी हुई हैं तो उसकी परमिशन किसने दी है? क्या उनके पास कोई लिखित कोई परमिशन है? क्या उस आदमी के जो भी वहाँ दफन था उस आदमी का कोई ऑन रिकॉर्ड है? तो लाओ, मैंने 30 से 45 दिन का समय दिया है, ला करके दो ना यहाँ से जिलाधिकारी महोदय को। अब आपने कितना समय दिया है शासन पर? 30 से 45 दिन। यदि 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर आपकी कार्रवाई नहीं होती तो ये आपने निश्चित बना लिया कि ये फिर समय जैसा आएगा फिर देखा जाएगा। फिर वो प्रशासन के लिए हम लोग दोषी नहीं रहेंगे। सरकार से किस तरह की अपील है? मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि इसमें परमानेंट ताले लगने चाहिए। जब इनकी ईद आए, इनका कोई परिवार का आए, तो वो आके वहाँ दीवा बत्ती करे, हमें कोई मतलब नहीं है। आप ब्रजेश पाठक जी के करीबी माने जाते हैं क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे फोटो भी देखते हैं, तो आपने उनसे इस संबंध में बताया? नहीं, एक्चुअली ब्रजेश पाठक जी से जो हमारे लिंक है वो एक एज अ राजनीतिक नहीं है, एज अ फैमिली लिंक है। और मैंने कभी आज तक उनसे राजनीतिक बात नहीं की। ये राजनीतिक बात कहाँ हुई? ये तो सामाजिक बात की नहीं, बात सामाजिक बात भी मैं उनको इस छोटी से काम के लिए क्यों जाना परेशान करूं? उसके लिए तो जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं ना यहाँ पे मुजफ्फरनगर में। तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने जिले की समस्या। आपने क्या आश्वासन? डीएम साहब ने तुरंत एसडीएम साहब के लिए आदेश किया है कि भाई एप्लीकेशन वहाँ से भेजो। लग रहा है कि हाँ, लग रहा है। हाँ, बिल्कुल होगा। तो देखिए, ये थे राजेश गोयल जी। इनका सीधे सीधे कहना था कि जो जनपद मुजफ्फरनगर में पीर है, मज़ार है, उन पर जो मेले लगते हैं उस पर रोक लगाई जाए, उनको प्रतिबंधित किया जाए, उन पर ताले लगा दिए जाए। इस तरह के आरोप राजेश गोयल जी द्वारा लगाए गए और इनका साफ तौर से कहना है कि जिला प्रशासन संबंधित अधिकारी यदि 30 से 45 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं करते तो वो स्वयं जाकर बुलडोजर उन लोगों पर यानी उस मज़ार पर चला देंगे। मेरे सहयोगी मोहित के साथ जनमत न्यूज़ मुजफ्फरनगर।